नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये हम टॉपिक कर रहे हैं भार्गव साहब के साथ, डिकोडिंग सिविल लॉ विद भार्गव साहब इस सीरीज में। और हर थर्सडे सुबह 7 बजे आपको देखने और समझने के लिए मिल रहा है अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। सेक्शंस के साथ ही हम लेकर आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की व्याख्या भी मेरे द्वारा की जा रही है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप थम्स अप करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल ऑलरेडी तो डू वन थिंग, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एक और महत्वपूर्ण बात लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं कि आप इसके बाद कौन सा और टॉपिक समझना चाहते हैं भार्गव साहब से सिविल लॉ का, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जो हम लेकर आएंगे इसी पैटर्न में, अगर आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा है तो। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम करने वाले हैं अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 9 से रिलेटेड बातें और सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को जिनका संबंध है सेक्शन 9 से। स्वागत करते हैं आदरणीय लक्ष्मीकांत भार्गव साहब का। सर, स्वागत है आपका। सर, अभी तक हमने सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर लिया है और हर एक सेक्शंस के साथ में उसके क्वेश्चंस भी हम ले रहे हैं, जैसा कि आपके द्वारा डायरेक्शन दिया जा रहा है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा और क्या उसका आंसर होना चाहिए। आज हम सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे सर। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं सेक्शन 9 रीड करता हूं, फिर आप उसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो सेक्शन 9 रीड सेज, नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट। Subsection 1 reads says, where a landlord wishes to increase the rent of any accommodation, he shall give the tenant notice of his intention to make the increase, and insofar as such increase is lawful under this act, it shall be due and recoverable only in respect of the period of the tenancy after the expiry of 30 days from the date on which the notice is given. हिंदी में पढ़ दूं इस उपधारा को। भाड़े में वृद्धि की सूचना के बारे में उपधारा 1 प्रावधानित करती है कि जहां कोई भूमि स्वामी किसी स्थान का भाड़ा बढ़ाना चाहता है, वहां वह वृद्धि करने के अपने आशय की सूचना अभिधारी को देगा, और ऐसी वृद्धि जहां तक कि वह इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण हो, अभिधृति की केवल उस कालावधि के संबंध में शोध्य होगी तथा वसूली योग्य होगी जो उस तारीख से जिसको कि ऐसी सूचना दी गई हो 30 दिन का अवसान हो चुकने के पश्चात की हो। दूसरी उपधारा कहती है कि एवरी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड, एंड ईदर बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू द टेनेंट, or to be tendered or delivered personally to him or to one of his family members or servants at his residence, or if such tender or delivery is not practicable, affixed to a conspicuous part of the accommodation। लिखता है कि उपधारा 1 के अधीन दी गई सूचना लिखित में होगी तथा भूमि स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होगी, और अभिधारी को या तो रसीदी रजिस्ट्री के डाक द्वारा भेजी जाएगी या उसके निवास स्थान पर या उसके कुटुंब के सदस्यों या उसके नौकरों में से किसी एक सदस्य या नौकर को निवेदित या परिदत्त की जानी चाहिए। यदि ऐसा निवेदन या परिधान साध्य न हो तो उस स्थान के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जानी चाहिए। तो भाड़े में वृद्धि के बारे में हमने पढ़ा था धारा 7 और 8 में, मानक भाड़ा कैसे नियंत्रित किया जाएगा और उसमें वृद्धि के बारे में क्या प्रावधान है, आपको ये याद होगा। अब जब भाड़े में वृद्धि हो गई सर, तो वृद्धि की सूचना दी जाना जरूरी है किराएदार को। किराएदार को सूचना कब दी जाएगी और किस रीति से दी जाएगी, ये शायद धारा 9 में है, कुछ इसको इलॉबरेट कर दीजिए। देखिए, वैसे हम देखें जी, धारा 9 धारा 8 से कनेक्टेड ही है। जी जी। धारा 8 में वृद्धि के बाद सूचना नहीं देनी है जी। यदि लैंडलॉर्ड किराए में वृद्धि करना चाहता है जी, उन आधारों पर जो धारा 8 के अंतर्गत दिए गए हैं जी, तो वो वृद्धि करने की सूचना उसको लैंडलॉर्ड को किराएदार को देनी होगी। लैंडलॉर्ड द्वारा किराएदार को दी जाएगी जी। और वो वृद्धि की सूचना जो उसमें वर्ड दिया है जी, वृद्धि की सूचना की जब जाएगा वो जी, तब वहाँ वृद्धि के करेगा जी, उसमें किराएदार क्या कहता है, वो मंजूर करता है या नहीं करता है, ये सारी चीजें उनकी आपस की बात की है। जी जी। अब वहाँ पर जो आवेदन जिस तारीख को वो सूचना देता है जी, उससे 30 दिन का जो खास समय दिया है जी, माने जैसे अगर 1 फरवरी को वो सूचना दे रहा है जी, तो 30 दिन का माने वहाँ पर फिर महीना नहीं है जी, वहाँ वर्ड 30 माने फरवरी महीना मैंने ले लिया। मान लेते हैं 28 की फरवरी है तो 1 मार्च 2 मार्च 2 मार्च के बाद माने वो वृद्धि लागू होगी, वो तब तक लागू नहीं होगी। तब तक लागू नहीं होगी। जी। माने कहने का तात्पर्य है कि आवेदन वो वृद्धि की सूचना देने के 30 दिन बाद ही वो किराए में वृद्धि कर सकता है। एक प्रश्न, हाँ सर आप प्लीज कंटिन्यू। और वृद्धि के आधार वही होंगे जो धारा 8 में दे रखे हैं। अब प्रश्न ये है सर, जो आपने अभी कहा वहीं से एक प्रश्न निकल कर आता है, क्या किराएदार
वृद्धि को मानने से मना कर सकता है या उसके पास कोई रेमेडी है? देखिए, धारा 8 का प्रावधान यही है, धारा 8 यही कहती है जी। अगर मान लीजिए किराएदार नहीं मान रहा, जी, जरूरी नहीं है कि वो उससे एग्री हो, जी, किराएदार नहीं मान रहा, then केस विल गो टू द रेंट अथॉरिटी, जी, और वो अगर उसको सही पाता है, जी, ही कैन ऑर्डर फॉर द इंक्रीज ऑफ द रेंट। जी, मतलब अगर किराएदार को लगता है कि ये वृद्धि मनमाना है तो वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जा सकता है, इनकार कर सकता है, लेकिन फिर जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी नियत कर दे वो उसको मानना होगा, वो मानना पड़ेगा। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर मैं और है सर, जैसे हम इस धारा में पढ़ा लिखा है कि सूचना रजिस्ट्री की पोस्ट द्वारा दी जा सकती है, व्यक्तिगत रूप से दी जा सकती है, उसके कुटुंब के सदस्य या नौकर को भी दी जा सकती है। ये विशेष बात यहाँ पर क्या है जी, सीपीसी के आदेश 5 में जी, जो सम्मन की तामील की प्रक्रिया दी गई है, जी, प्रतिवादी को जो सम्मन दावे का जाता है, जी, वहाँ पर नौकर शब्द पे नौकर तामील प्रॉपर तामील नहीं दी जा सकता। हाँ तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, जी, तो इसलिए ये स्पेसिफिक प्रोविजन के अंतर्गत जी, माने वो नौकर पर तामील भी वैलिड तामील मानी गई है। इसको याद तो रखना चाहिए, लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण बता सकते हैं सर? देखिए, कारण उसमें यह है कि मान लीजिए कभी मगर किराएदार वहाँ नहीं मिल रहा है जी, और सूचना देना है, जी, तो उसमें नौकर पे, और लास्ट तक ये भी दिया मान ले कोई भी नहीं मिल रहा है या कोई ले सहज दृश्य भाग पर चस्पा कर सकते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस, घर के सहज दृश्य भाग पर लगा सकते हैं। और इसी के संदर्भ में माने वो टीपी एक्ट में भी इसी प्रकार का प्रोविजन है। जी, टीपी एक्ट की धारा 106 भी यही कहती है जी, कि जो आपका टर्मिनेशन के लिए सूचना जो दी जाएगी, जी, वो टर्मिनेशन की सूचना भी वो उसी हिसाब से दी जाएगी, वो भी नौकर पर तामील कराई जा सकती तामील कराई जा सकती है। माने ये 2 प्रोविजन स्पेसिफिक है जो धारा आदेश 5 से अलग हटके हैं, और इसको याद करना इसलिए जरूरी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो समझते हैं कि धारा 9 से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ नोटिस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 फॉर इंक्रीज इन रेंट कैन बी डिलीवर्ड। प्रश्न है कि धारा 9 की उपधारा 1 के अंतर्गत भाड़े में वृद्धि का नोटिस परिदत्त किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं टू टेनेंट ओनली, केवल किराएदार यानी अभिधारी को ही। दूसरा ऑप्शन है टू टेनेंट और हिज फैमिली मेंबर्स, अभिधारी यानी किराएदार या उसके कुटुंब के सदस्यों को ही। तीसरा ऑप्शन है अभिधारी या उसके कुटुंब के सदस्यों या उसके निवास के साथ रहने वाले मतलब सेवकों को, टू टेनेंट और हिज फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट्स एट हिज रेसिडेंस। चौथा ऑप्शन है रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर आपको देना है, और सही आंसर आपको बता दूं मैं, ये है टू टेनेंट और हिज फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट एट हिज रेसिडेंस, अभिधारी या उसके कुटुंब के सदस्यों और उसके निवास के सेवकों को दिया जा सकता है नोटिस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द इंक्रीमेंट इन रेंट विल बी एप्लीकेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ... फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज गिवन इन दिस बिहाफ। किराए में वृद्धि खालिस्तान की समाप्ति के बाद लागू होगी जिस तारीख से इसमें नोटिस दिया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कितने दिनों के बाद ये होगी, तो आप देखें 30 दिन आंसर है आपका। सीधे आंसर पे लिए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। आखिरी प्रश्न है ये धारा 9 से संबंधित कि बकाया भाड़े की सूचना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शंस देखें। पहला ऑप्शन है नोटिस मस्ट बी गिवन ओरली और इन राइटिंग बाय लैंडलॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड। नोटिस भूस्वामी द्वारा या भूस्वामी की ओर से मौखिक या लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है नोटिस में बी गिवन टू टेनेंट पर्सनली और टू वन हिज एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली और टू हिज सर्वेंट। लिखा है नोटिस जो है अभिधारी को व्यक्तिगत रूप से या उसके कुटुंब के वयस्क सदस्यों को या उसके नौकर को दिया जा सकता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखें आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर है पहला वाला, जो कोड है आप देखें, 1 इज़ रॉन्ग एंड 2 इज़ करेक्ट। पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। तो आज आपने समझा कि भाड़े में वृद्धि हो जाने के बाद सूचना कैसी दी जाएगी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं। जुड़ते हैं अगले लेक्चर में और समझते हैं धारा 10, 11 क्या कह रहे हैं और उसके आगे की धाराओं को भी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जुड़े रहना और कानून के प्रावधानों को सरल भाषा में समझते रहना। नमस्कार।